बीजेपी ने सबसे पहले यही स्टेप रखा कि हम विकास के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, हम एक कास्टिज्म के नाम पर वोट मांगेंगे। इन्होंने एक चीर लगा दी, ये जाट है ये नॉन जाट है। बीजेपी हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से। हरियाणा की बदलाव का दौर है। सचिन कुंडू एमएलए बनने जा रहे हैं। हरियाणा के बच्चों के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, नायब सैनिक से नहीं बनेगी। तो हम पानीपत ग्रामीण में हैं और अभी हमारी मुलाकात पानीपत ग्रामीण के भाई से हुई है। सुंदर सिंह इनका नाम है। तो देखते हैं चुनाव को लेकर इनके मन में क्या राय है। क्या लग रहा है पानीपत ग्रामीण में आप लोग इस बार किसको विधायक बनाने जा रहे हो? सचिन कुंडू को विधायक बनाने जा रहे हैं। सचिन कुंडू को? जी सर। तो भाजपा से जो ये महिपाल ढाडा 2 बार से जीते हुए हैं, पार्टी ने उनको तीसरी बार टिकट भी दिया है। क्या लग रहा है उनके सामने? वो इतने राजनीतिक अनुभव रखते हैं, ये 36 साल के युवा है, हालांकि ये भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो मुकाबला सही रहेगा इनका? जी परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बदलाव का दौर है। सचिन कुंडू एमएलए बनने जा रहे हैं। यस, और उसने काफ़ी पार्टी के लिए भी मेहनत की है, ग्राउंड पर है। अच्छा, अभी हम कुछ देर पहले एक महिला से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा ने यहाँ बड़ा अच्छा काम किया है 10 साल से, और ढाडा साहब ने भी काम करवाया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा। और उसके बाद जिस तरह रोजगार का मुद्दा होता है, सीटी है, मैन उसमें बच्चों को अदर में लटका दिया। एक सीटी का जुमला देकर हरियाणा के बच्चों के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। सिर्फ हरियाणा के बच्चे क्या ग्रुप डी के लिए ही अवेलेबल हैं। जो बड़ी पोस्ट है वो बाहर की। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अच्छा, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार है? रोजगार है। मेरे परसेप्शन से सबसे मुद्दा रोजगार है। युवा क्या चाहता है? नौकरी चाहता है। आप इधर आप देखो, आप गाँव में जाओ, कौन से आप पानीपत के जो बहुत सारे गाँव हैं साइड के अंदर, तो उसमें आप देखो युवा है जो विदेश की तरफ पलायन कर रहे हैं। विदेश में कोई डॉक्की के थ्रू जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। अगर जब यहाँ पर रोजगार होते उनके जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो ये 75% रोजगार लोकल को यहाँ रिजर्व कर दी गई है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जो ग्रुप डी में ऐसा था, जिस तरह भी इन्होंने ग्रुप डी की लगाई, सीटी के अंदर ग्रुप डी भी थी और सी भी थी। सिर्फ खाली एक डी का जुमला दे दिया, उसमें भी कुछ बच्चे पेंडिंग हैं। और सी की भर्ती है बिल्कुल रोक दी। नहीं, हम इनको रिजल्ट आने के, इसको विधानसभा का रिजल्ट आने के बाद, सीएम बनने के बाद हम उनको ज्वाइनिंग देंगे। तीन साल से टॉर्चर हो रहा है बच्चों के साथ। 3 साल से बच्चे? हाँ, सीटी की पॉलिसी है इनकी। लेकिन भाजपा के लोगों का कहना होता है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ मनोहर लाल खट्टर थे, अब नायब सिंह सैनी आ गए। सुनो मेरी बात सुनो, डबल इंजन ही क्यों? आप यहाँ से चलो, प्रधानमंत्री बीजेपी, उसके बाद हम हरियाणा में आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी की सरकार थी। और उसके बाद नीचे छोटी सरकार होती है एमसी, वो भी बीजेपी की। पूरी चैन सिस्टम है, पूरा बीजेपी का था। म्यूनिसिपल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, म्यूनिसिपलिटी, नगर निगम के। तो वो जो धरातल पर काम होने चाहिए थे वो तो नहीं हुए। आप प्रॉपर्टी आईडी देखो, फैमिली आईडी देखो, प्रॉपर्टी आईडी में बिल्कुल है, रजिस्ट्री नहीं हो रही। रजिस्ट्री भी नहीं हो रही, और तो रही है, खर्चा ज़्यादा है। कोई सिस्टम तो नहीं है। पोर्टल है, ऑनलाइन सिस्टम हम क्यों चालू करते हैं? ऑनलाइन हम लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। और उसमें ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा है, एक मैं ही हूँ। आप मेरी उसमें फैमिली आईडी में मैं एक वो दिखा गया हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखा गया हूँ। और रिक्वेस्ट भी डाल रखी है मैंने, वो नहीं ठीक रही। तो ठीक भी नहीं हो रही है? नहीं हो रही, अभी तक पेंडिंग है। अच्छा, एक हमने गांव में जब यहाँ पानीपत ग्रामीण में घूमे तो कई लोगों ने एक समस्या बताई कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाँ, आ रहा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। 1000 रुपये का हम बिजली यूज करते हैं, लेकिन आ रहा है 6000 700। ऐसा कुछ है कि नहीं है? बिल्कुल सच्चाई है। मीटर थोड़े अपडेटेड मीटर है, पता नहीं किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो नायब सिंह सैनी, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे भाजपा के सहयोग से कि नहीं? भाजपा के लिए वो सरकार बना पाएंगे कि नहीं इस बार हरियाणा में? नहीं बनेगी। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, नायब सैनिक से नहीं बनेगी। लेकिन हम अभी शहर में घूमे तो बहुत सारे लोग भाजपा का नाम लेते हैं। इतना आसान तो नहीं लगता कि सचिन कुंडू जी के लिए? बिल्कुल आसान है। आप जाट हैं?
कांग्रेस आ रही है। नहीं जाट वाले मतलब क्या आप नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं कहने का मतलब ये है कि जाटों का इनको पूरा समर्थन प्राप्त है ना। हाँ जी। हाँ महिपाल ठाडा भी तो जाट देखो है। बीजेपी ने सबसे पहले यही स्टेप रखा कि हम विकास के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, हम एक कास्टिज्म के नाम पर वोट मांगेंगे। इन्होंने एक चीर लगा दी, ये जाट है ये नॉन जाट है, उसका एक लोगों के बीच में परसेप्शन सेट कर दिया। आप ये देखोगे कि जिस तरह सचिन कुंडू है या और कोई कांग्रेस वाला, ये जाट नॉन जाट से नहीं है। बीजेपी खुलकर बोल रही है हमने ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अच्छा मतलब जातिवाद को बढ़ावा देती है बीजेपी। बढ़ावा दे रही बीजेपी। वो तो कहते हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं। ये बोलो ये मैंने विकास के नाम पर वोट लो, विकास के नाम पर वो करो कि हम अच्छे चेहरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो एक 36 एक 35+1 होता है। मेरे कहने का मतलब है या वो किसी भी बरादरी का हो, कोई भी पार्टी किसी को प्रोजेक्ट कर रही है उसको जाति के नाम से प्रोजेक्ट ना करो, उसको अच्छे काम से प्रोजेक्ट करो। कोई भी है। भाजपा क्या कर रही है? अपने जाति से विशेष को उसको कर रही है, ये भाई हमने ये बना दिया, हमने वो कर दिया। अच्छा ये ये बताओ कई बार ये कह रहे हैं कि नायब सैनी बदल दिया, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? पॉलिसी तो वही है ना पार्टी की। नायब सैनी उससे अलग से लौट के नहीं चलेगा। अच्छा चेहरा बस बदल रहे हैं, चेहरा बदल रहे हैं, नीति नहीं बदल नीति नहीं बदल रही। अच्छा ये 35+1 क्या चलता है? ये क्या 35+1 कुछ एक है ऐसा कुछ नहीं है। 35+1 कुछ जातियां अलग हैं और जाट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जाति एक साथ है, इकट्ठी है। लेकिन हरियाणा में जाट और नॉन जाट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बीजेपी की तो पॉलिसी है, बीजेपी की है ये 35-1 कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अपने आप में भी वो हो जाएगा। नहीं मैं वो कह रहा हूँ ऐसा हरियाणा के लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन भाजपा के लोग ऐसा सोच करते हैं। बीजेपी की पॉलिसी है। एक आम नागरिक से पूछोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा की है ये बात। तो इस बार मतलब कि अच्छा किसान तो अब खुश होंगे ना? किसान तो खुश हैं। किसान कहाँ वो जो कानून तो वापस ले लिए, कृषि कानून तो मोदी साहब ने वापस ले लिए थे ना। हाँ फिर क्या हुआ लेने उसको जो मांग थी MSP है मैंने मुद्दा इसको जो वापसी ली थी, यही मैंने थी इनको कमेटी बनाएंगे, उसके बाद हम इनको MSP पूर्ण तरह से लागू करेंगे। कहाँ हुआ? जो कि तो रिपोर्ट वही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो भाजपा को परेशान करेगा इस चुनाव में वो क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो भाजपा के लिए परेशानी है, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो आप यहाँ के नागरिक को क्या लगता है? महंगाई है, रोजगार है, किसान है, पहलवान है, सब कुछ तो है मुद्दे। ये सारे मुद्दे भाजपा के लिए परेशानी है। कांग्रेस के लिए क्या एक वो फायदे वाली बात है? कांग्रेस के लिए देखो, आप कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हम MSP लागू करेंगे, जिस तरह भाई हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिला के लिए भी कह रहे हैं कि भाई 2000 रुपये वो देंगे। ये कांग्रेस अपने मुद्दे लेके जा रही है। ये वो तो देखना ना पब्लिक किससे होती है। कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार नहीं आ जाएगा जो भाजपा वाला कहते हैं? कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार आ जाएगा भाजपा के कहते हैं। नहीं क्या बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में सब ज्यादा है। बीजेपी में सबसे ज्यादा है। क्यों? देश के लिए मोदी जी ने घर परिवार छोड़ दिया, वो कहाँ भ्रष्टाचार में? एक इलेक्शन मोदी का इलेक्शन अलग था और ये है स्थानीय मुद्दों का इलेक्शन जिस तरह, तो इससे बीजेपी हरियाणा की जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से। हरियाणा की 10 साल का एंटी कंपेंसी, तो ये है मेरे कहने का। ये सुंदर सिंह भाई हैं जो कि पानीपत ग्रामीण के रहने वाले हैं और जिस तरह से बता रहे हैं कि भाजपा के लिए मुश्किलें इस बार आसान नहीं होने जा रही हैं। किसान हैं, महंगाई है, बेरोजगारी का मुद्दा जो है, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहा है। और कांग्रेस के लिए सबसे राहत की बात है कि किसान उसके साथ जुड़ रहे हैं कि MSP की गारंटी देगी अगर वो सरकार में आती है। बिजली बिल और यूनिट की जो है 300 यूनिट जो है बिजली फ्री करेगी, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक राहत की बात कर रहे हैं सुंदर सिंह। और अब 8 तारीख को गिनती होगी, 5 तारीख को चुनाव होगा। जनता जो है अगले कुछ ही दिन में ये निर्णय दे देगी कि सरकार किसके बनने जा रही है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।